x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई बाय 2 प्लस एच करना है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है अपना माइनस कॉस, यानी ये ऊपर में 1 प्लस कॉस क्रिएट होगा। और नीचे वाली चीज क्या लिखी है, पाई माइनस 2x, ये हो जाएगा पाई माइनस 2x की जगह पर ये चीज पाई बाय 2 प्लस एच, ठीक है ऐसा, और इस चीज का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्यू इंटू 1 प्लस कॉस एच, और नीचे क्या लिखा है पाई, ये देख लेना माइनस पाई बनेगा, है ना। और ये जो ये लिखा हुआ है ये इससे इंटू होगा तो ये माइनस 2h लिखा है, माइनस 2h लिखा है, और उस पूरे का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये पाई माइनस पाई निकल गया। ये लिखा हुआ है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्यू 1 प्लस कॉस एच, और नीचे 2h का होल स्क्वायर यानी 4h, ठीक है 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करने का है, तुम लोगों को पता होगा शायद कि लिमिट ये h टेंडिंग टू 0 चल रहा है q 1 प्लस, कौन है इसका माइक ऑन होता है भाई, बीच में डरा देते एकदम। रिया देवांगन जी, आपने मुझे कॉल नहीं किया, मैं बोला था एक बार मेरे से बात करना, ठीक है आज की क्लास के बाद एक बार बात करना। न्यू स्टूडेंट आते तो कम से कम एक बार बात किया करो यार, मतलब थोड़ा पता चले ना, मैं कुछ क्वेरीज हैं हम पूछना चाहूंगा, कहाँ पे हो कैसे हो, थोड़ा स्टूडेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। तो जैसे 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस को क्या बोल सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, नीचे लिखा हुआ है 4h स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्यू है, ये 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, शायद दिख रहा होगा, ऐसा हो गया। तो अब इसके बाद ये बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है h बाई 2 है और साइन का स्क्वायर है, तो नीचे क्या चाहिए होगा, h स्क्वायर बाई 4 चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि साइन h बाई 2 है तो एक h बाई 2 चाहिए, लेकिन एक और h बाई 2 है क्योंकि साइन का स्क्वायर है ना, तो साइन h बाई 2 साइन h बाई 2, तो दोनों के नीचे h बाई 2 चाहिए, यानी नीचे क्या चाहिए h स्क्वायर बाई 4, h स्क्वायर है, बस क्या करना है डिवाइड बाई 4। भाई अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर h बाई 2, और क्या हो जाएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 इंटू 2, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो h स्क्वायर बाई 4। अब ये वाली पूरी चीज फॉर्मूले से बन जाएगी 1, तो ये जो बच गया ना q बाई 8, ये आ गया तुम्हारा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, 1 बाई 2 है ना, सॉरी 1 बाई 2 आया था, हाँ 1 बाई 2, ये बराबर है q बाई 8 के, और शायद यही p के बराबर है ना, फंक्शन की वैल्यू यही दी होगी क्वेश्चन में, तो वहां से p और q दोनों की वैल्यू आ जाएगी। हाँ फंक्शन की वैल्यू p दी हुई है, समीक पॉल समझ में आएगी। तो p की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 बाई 2, समझ। भाई हे राम, भाई तुम लोग मारोगे किस दिन मेरे को। और Q की वैल्यू आ रही है 4, कान के पास में एकदम लाके बोलते हो क्या, ईयरफोन पहने रहते हो, माइक ऑन, हाँ सर आ गया समझ में, भाई मेरे ये कान में लगे हुए हैं, ठीक है कान चले जाएंगे मेरे। चलो बहुत बढ़िया, समीक पॉल जी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, आधी दुनिया को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है भाई 4। अच्छा ये साइन वाला देखते हैं भाई, इसको नोट कर लिया होगा समीक पॉल, कर लिया कि नहीं कर लिया ये बता। यस सर। हाँ बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, सब लोग 4 को देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, डायरेक्ट मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्यों लिख रहा हूँ भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया ही हुआ है, इसको क्या है, 0 के ऊपर कंटिन्यूअस दिया है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, इसमें निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट
जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन है साइन ऑफ a प्लस 1 x a प्लस 1 x प्लस 2 साइन x होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2 0 के ऊपर, और फिर राइट हैंड लिमिट को सॉल्व दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना सब क्या करेंगे। भाई इसमें ऐसा है, 0 माइनस लिखा है तो सबसे पहले इसको 0 माइनस एच कर लेते हैं, एच टेंडिंग टू 0 कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बहुत सारे बच्चों को डाउट नहीं आया, पता नहीं लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है साइन ऑफ a प्लस 1 एक्स की जगह पर लिख देंगे हम माइनस एच, फिर प्लस 2 साइन एक्स की जगह लिख देंगे माइनस एच, नीचे लिखा है डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। देखो साइन माइनस थीटा कितना होता है ये तुमको पता होगा, माइनस साइन थीटा होता है। देखो साइन के एंगल है ना, एंगल में ये एच आ रहा है, ये साइन से अलग नहीं है ना एक्स। ये भी डाउट था किसी बच्चों को कि ये साइन a प्लस 1 लिखा और ये एक्स अलग से लिखा है, ऐसा नहीं है। ये जो x है ये एंगल का ही हिस्सा है, ये कंप्लीट जो है ना, ये साइन के सामने का एंगल है। अगर ये x को इंडिविजुअली लिखना होता ना अलग से, तो ये साइन के पहले लिखता। यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता। जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हो तो हम लोग मैक्सिमम टाइम कोशिश यही करते हैं कि वो दूसरा जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले लिखा हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर लिखा है उसके बाद अगर दूसरा फंक्शन लिखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो उसके एंगल के अंदर लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये x जो है ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एंगल का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा एंगल का हिस्सा है। तो यहाँ पर माइनस एच पुट कर दिए, ऐसा हो गया। तो ये माइनस जो है ये पूरे एंगल के अंदर आ रहा है, माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो ये लिखा है माइनस साइन a प्लस 1 एच। ठीक है, ये पूरा एंगल ऐसे, और फिर ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एच होल डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या पुट करना है, अपना माइनस एच, ऐसा पुट कर दिए। अब इनको थोड़ा क्या करते हैं, इंडिविजुअली लिख देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, और ये अलग से प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक a प्लस 1 से नीचे और ऊपर इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि साइन के सामने जो एंगल है वही नीचे अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 से इंटू करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझ लो यहाँ पर मैं a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, देखो साइन ऑफ, पहली बात तो ये माइनस माइनस कटने वाला है, इसको ध्यान ही रखना। ठीक है, यहाँ काट नहीं रहा हूँ लेकिन माइनस माइनस कटने वाला, माइनस माइनस कट जाएगा। फिर साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग लिखा और समथिंग टेंडिंग टू 0, तो इस पूरे की वैल्यू 1 होने वाली है, और उस 1 में a प्लस 1 इंटू हो गया है, तो ये a प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन एच बाई एच 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ऐसा हो जाएगा प्लस 2। तो ये लिखा हुआ है a प्लस 3, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अरे भाई आ रही बात समझ में, ये आ गया a प्लस 3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आती है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या है भाई, इस फंक्शन में रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स। तो भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस उसके लिए फंक्शन है रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा कुछ है। तो x इक्वल टू 0 प्लस h टेंडिंग टू 0, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां वहां h पुट कर देंगे, तो 1 प्लस बी एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। इसका करना पड़ेगा तुमको रेशनलाइजेशन, यानी 1 प्लस बी एच प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड, 1 प्लस बी एच प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा होगा, तो उसका ए स्क्वायर ये होगा माइनस बी स्क्वायर ये होगा, दिखना चाहिए भाई, अब रो मत देना इसमें। ये पूरी चीज ए है जो रूट के अंदर लिखी हुई है, ये बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। किसी कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताना। 1 प्लस बी एच प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन ये लफड़ा बचेगा, एच टेंडिंग टू 0 पुट करना है, यानी कि ये हो जाएगा बी अपॉन एच की वैल्यू 0 थी, 1 लिखा, 1 प्लस 1 ये 2 लिखा है, तो ये इक्वेशन 2।
तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। और फिर क्या दिया हुआ, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है ना 2 0 के ऊपर, तो बस ठीक है। ये a+3 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, इसे ये भी निकाल लो। यही था दुनिया भर को डाउट। चलो ठीक है, ये हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, 4th। उसके बाद बताओ 5th, किसी को डाउट? 5th किसको डाउट था, फिर शूरवीर बताओ। और 4th जिसको भी डाउट था, ये नोट कर लिए कि नहीं कर लिए, ये भी चैट में बताइए। अनादि शायद तेरे को था क्या ये 4th डाउट? 4th डाउट था ईशान कुरनल को, ओम साई पिंजानी को, हिमांशु को और अनादि को। ठीक है, चलो नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात। 5th किसको डाउट है बताना, प्लीज टेल मी। ईशान कुरनल जी समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। कौन बे फूक मारते बीच बीच में। 5th किसको डाउट है, किसी को डाउट नहीं किया 5th? भाई अभी चैट करोगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, पिछला चैट भूल गया मैं। 5th किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ, नहीं बताओगे डिस्कस नहीं होगा। नहीं है। 5th किसी को डाउट नहीं है, भाड़ में जाओ। 6 बताओ, 6 7, इन दोनों में से कोई डाउट? जल्दी बोलो 6 7 में से। 6 7 6 7 6 7, ये ईशान कुरनल जी बोल रहे 7। 6 किसी ने नहीं पूछा, 7 पूछा। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ ईशान कुरनल, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है इसमें करने का। इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर रैशनलाइज कर देना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और जो अपना राइट हैंड लिमिट है ना 0 पे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ उसमें अलग है ही नहीं। राइट हैंड लिमिट तो बिल्कुल ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको कहीं पे 7, अगर ईशान कुरनल तुमको डाउट है तो। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, रैशनलाइजेशन, और राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, सिंपल लिमिट सॉल्व करना है, वो इजीली हो जाएगा। ईशान कुरनल समझ में आया क्या? इसको ऐसे करके देखना, बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो फिर बताना। ठीक है, अब आते हैं 8th में। बताओ भाई 8th किस किस सूरवीर को डाउट है? 8th किस किस सूरवीर को डाउट है? 8 बहुत सारे लोगों को डाउट है ना, बोलो ना बे। ईशानदीप को है, अंश राव को है, दिव्यांशु को, क्या नाम है इनका, पिंजानी को है, समित पॉल को है। बहुत बढ़िया। अनादि, हाँ 8th का हिट एंड ट्रायल ही मेथड है मेरे भाई, या तो उसको और किसी तरीके से तू फैक्टर्स में लिख सकता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो भाई 8th देखते हैं। 8th वाले में क्या है, ऊपर में क्यूबिक दी हुई है। एट्थ क्वेश्चन में फाइंड केस हो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x गोस टू 2 पे कंटीन्यूअस बता रहा है, और एक क्यूबिक दी हुई है, यानी कि इसमें लिमिट निकालोगे ना आप, एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लेफ्ट हैंड निकालो या राइट हैंड निकालो, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, तो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, माइनस 16x प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे, 2 के ऊपर।
नॉन टू के ऊपर, ठीक है, और टू के ऊपर तो फिर अपना के है वैल्यू। ठीक है भाई, ये सवाल है, देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इसमें क्या है, इसके जो ऊपर क्यूबिक लिखी हुई है ना, एक बात बता रहा हूँ तुमको, मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब सूर के वीर। कैसे, ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ना ऊपर एक क्यूबिक लिखी हुई है, नीचे कुछ कोई भी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, समझ लो। अब लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू 2 है, एक्स को वैल्यू 2 यहाँ ऊपर नीचे पुट करके देखो क्या आ रहा है। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 2 पुट करके देखेंगे तो ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसको 2 की वैल्यू पुट कर दो, ये 8 बनेगा, ये 4 बनेगा, 12 हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 32 और ये 20 है, तो 20 और इधर 12, 32 बनेगा, माइनस का 32 मतलब 0 हो जाएगा। 2 पुट करने पर न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 2 पुट करने पर डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जी भाई, बात आ रही समझ में, 2 पुट करने पर ऊपर और नीचे दोनों चीजें हो जा रही है 0, ठीक है। तो ये लिमिट को सॉल्व किया नहीं जा सकता, क्यों, 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो पक्की बात है कि जो ऊपर क्यूबिक लिखा है ना, उसमें कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा आएगा जिससे ये नीचे वाली चीज कैंसिल होगी, तभी ये लिमिट कंटिन्यूअस कहला, लिखा हुआ ना क्वेश्चन में कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, है ना, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस ऐसा दिया हुआ है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म को गायब होना पड़ता है ना, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब होगा कैसे भी होगा वो। तो गायब हो कैसे सकता है, कुछ सोचो, ये नीचे जो x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है ना, ये निपट जाएगा ऊपर से, ऊपर में जो क्यूबिक लिखी है उसके दो फैक्टर आएंगे 2, है ना, तो x माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ ऊपर में भी क्रिएट डेफिनेटली होगा, तभी वो x माइनस 2 के स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल होगी, और तभी वो कोई रियल नंबर आएगा, और तभी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो सकता है 2 के ऊपर। भाई बात आ रही समझ में। तो हमको ना ऐसे ही पता चल जा रहा है कि x इक्वल टू 2 तो इसका रूट डेफिनेटली है ना, 2 पुट करने पे तो आ ही रहा है, तो 2 तो एक रूट इसका है ही। तो हमने ये क्लास 9 या 10 में पढ़ा हुआ है कि एक फैक्टर पता हो तो बाकी के सब कैसे पता चलते हैं। देखो x इक्वल टू 2 अगर इसका फैक्टर है ना, तो x माइनस 2 इसको डिवाइड करेगा, तो x माइनस 2 से ना इस क्यूबिक को डिवाइड कर दो, वहां से दो और फैक्टर पता चल जाते हैं। कोई और अगर आपके पास तरीका है फैक्टर पता करने का तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। तो इसको किससे इंटू करें भाई, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्स क्यूब क्रिएट होगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर क्रिएट होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये निपट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। इसको इंटू कर देंगे किससे, 3x से, तो ये क्रिएट हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये निपट गया, और ये अपना हो जाएगा -10x प्लस 20। अब इसको इंटू करेंगे -10 से, तो ये -10x प्लस 20 क्रिएट हो जाएगा, सब बोर्ड गया 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो अब इसका क्या करते हैं, क्लास 9-10 में पढ़े हो तुम लोग, ध्यान से सुनना यार, बोर लग रहा हो तो माफ करना, मेरे को नहीं लगेगा बोर। ये जो एक्स क्यूब लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो डिनोमिनेटर 0 है ना, तो दिस इंटू दिस लिख सकते हैं, क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ऐसा लिख सकते हैं ना, और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर। भाई बात आ रही समझ में, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो बता देना भाई, ये 9-10 का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, कुछ नहीं किया भाई, नीचे इसका एक फैक्टर अपने को पता चल गया था 2, ठीक है, ऊपर वाले का, तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड किए तो एक क्वाड्रेटिक आ गई। तो अब ये पता ना अपने को, डिवाइजर इक्वल टू, सॉरी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, बचपन से पढ़ते रहे हैं। तो ये चीज क्या है, ये डिविडेंड जो डिवाइड हो रही है, ये किसके बराबर होती है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई बात आ रही समझ में। तो ये लिखा हुआ है x माइनस 2, और ये जो दुनियादारी लिखी हुई है इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ ऐसा तो लिख दो दिए। हाँ, ये जो लिखा होगा ना क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का मिडिल स्प्लिट कर सकते हैं अब। इस क्वाड्रेटिक का मिडिल स्प्लिट क्या होगा, 5 और 2 होगा, -5 प्लस 2, x माइनस 5, सॉरी प्लस 5 माइनस 2, तो x प्लस 5 x माइनस 2 ऐसा क्रिएट होगा, और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो सबको दिख गया होगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, निपट गया, ये दोनों से ये पूरा निपट गया, ये पूरा निपट गया, x प्लस 5 बचा, x टेंडिंग टू 2 लिखा है, इसकी वैल्यू आ गई 7, ठीक है, इसकी वैल्यू 7, k की वैल्यू 7, समझ में आ गया होगा। संडे को क्लास लेने का मन नहीं करता यार, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेंगे हम, बी पॉजिटिव, पढ़ेंगे अच्छे से। भाई आ गया होगा सबको समझ में, शूरवीरों, किसी को कोई समस्या है क्या इसमें, ये नहीं समझ में आया तो बता देना, ये डिवाइड। आ गया क्या सबको, कोई मैसेज करके बता ही नहीं रहे।
जिसको समझ में आ जाए मैसेज करके तो बताओ। बन गई बात। पूरी आधी दुनिया को डाउट था ये। हिमांशु जी को आ गया, अनिकेत जी को आ गया, ईशान्यदीप धंजल को आ गया, पिंजानी को आ गया, रिया दिवंगन जी को आ गया, अंश राव को आ गया, अनादि को आ गया। सर इसमें मैं अलग टाइप से किया हूँ बट आंसर सेम आया है उसमें भी। चलो ठीक है भाई दिनकर। लवलिका जी को भी आ गया। क्या बात है, सबको ही डाउट था इसमें। सबको आ गया 8। इसके बाद 9 10। 9 भी बहुत सारे लोगों को था शायद। 9 बताओ। 9 9 9 9 9। इसमें पता दिमाग यही लगाना होता है। जैसे अनादि पूछ रहा था इसको हिट एंड ट्रायल के अलावा किसी दूसरे से कर सकते हैं क्या। देखो मेथड मिल जाएगा तेरे को दूसरे करने का। वो तो देखो करना क्या है, ये जो ऊपर क्यूबिक लिखी है इसको फैक्टर्स में तोड़ना है। उसको तोड़ने का एक तरीके नहीं, काफी सारे तरीके होते हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे उसमें कर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को दिमाग ये लगाना है कि जो नीचे लिखा हुआ है ना, पक्की बात है ये पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, तभी इनडिटरमिनेट फॉर्म निपटेगी। समझ में आ रही बात। नहीं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेगी, नीचे वाली चीज जीरो हो गई। हाँ बोल। सर एक आध और तरीका बताओ। बता। सर आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा पूछ रहा है भाई। ये जो क्यूबिक है ना, इसको फैक्टर्स में लिखने का ना एक और तरीका होता है, वो क्लास 9 में ही बताते हैं। शायद एक फैक्टर पता चल जाए उसके बाद, ये पता नहीं कैसे यार, वो मेरे को ना समझ में कम आया, मैंने उसको कभी यूज ही नहीं किया। लेकिन एक तरीका जरूर है जिससे क्यूबिक के ना डायरेक्ट तीनों फैक्टर लिख देते हैं हम लोग। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। तेरे को अगर कोई मिल जाए तो तुम कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये बहुत सही तरीका है, इसमें कहीं कोई आफत नहीं आती, कभी भी कोई आफत नहीं आई। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 10 बताओ, जल्दी बताओ भाई। 9 किसको डाउट है। अरे मेरे सूरवीरों 9 किसको डाउट है। और ये हिट एंड ट्रायल नहीं है ना, इसको अपन हिट एंड ट्रायल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नीचे जो रूट है ना वो अपने आप ही पता चल गया। हम ऐसा नहीं है कि पहले 1 पुट किए या कुछ और पुट करके देख रहे थे इसमें। डायरेक्ट नीचे 2 x - 2 दिया हुआ था ना, तो पक्की बात है 2 इसका एक रूट है ही है, तो वो हमको डायरेक्ट पता है। 9 डाउट है निकेत। यस सर। ठीक है। तो सूरवीरों 9 देखो। अरे कहाँ गया मेरा असाइनमेंट। 9 में बोल रहा है फाइंड केस हो दैट द फंक्शन फलाना इज कंटीन्यूअस। इसमें कुछ नहीं है यार, π/2 है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं है 9 में मेरे भाई। 9 में बोल रहा है π/2 के ऊपर बात कर रहा है, तो π/2 के ऊपर लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, प्लस पे निकाल माइनस पे निकाल, एक जगह निकाल लो काम चल जाएगा, क्योंकि अननोन सिर्फ एक ही है इसमें। ठीक है, अपन प्लस पे निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, k cos डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। k cos डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, ये फंक्शन x टेंडिंग टू π/2 प्लस पे ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, या माइनस पे ले लें, चल माइनस पे। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू π/2 माइनस h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k cos x की जगह π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू x की जगह पर π/2 माइनस h, ऐसा बस। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो k sin h, और नीचे क्या क्रिएट होगा, इससे ये चीज कैंसिल होगी और ये माइनस माइनस 2h बनेगा। तो ये sin h बाई h, ये चीज तेरी 1 हो जाएगी, k/2 बच गया। इसको जो भी फंक्शन में वैल्यू दी उसके बराबर कर दे, k की वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यू π/2 तो कितनी दी है 3, इसको बराबर कर दे, k की वैल्यू 6। जल्दी से नोट कर ले इसको। अब 10 बताओ फाइनली, किस किस शूरवीर को 10 डाउट है अभी बताओ जल्दी। इज देयर एनी शूरवीर, अंश राव, शूरवीर को डाउट है। पिंजानी साहब को डाउट है। और किसको डाउट है 10। मैं कुछ नाम गिनना चाहूंगा, जैसे कि आयुष कैवर्त्य, आनवी खेतान, और बताऊं, ख्याति अग्रवाल, रोहित कुमार, सुयश अग्रवाल, यशवर्धन शर्मा। हेमंत तो है ही नहीं क्लास में।
इन बच्चों के कोई डाउट नहीं आया, इन बालकों का मेरे पास कोई डाउट नहीं आया, इसका मतलब तुमने असाइनमेंट नहीं किया है। अब फिर चिल्लाओगे पूरी जिंदगी मैथ्स ने हमको डुबो दिया, मैथ्स की ऐसी की तैसी, सबसे बेकार चीज है दुनिया में मैथ्स। अबे थोड़ा सा तो एफर्ट डालो, अब ले ही लिए हो तो ठीक है, अब कूद ही गए हो समुद्र में तो भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पढ़ते हैं नहीं, उसके बाद फिर मैथ्स को बदनाम करते रहेंगे, गलत बात है। बहुत सारा टाइम मिला था तुम लोगों को इसके लिए, अटेम्प्ट करना था, बहुत ही गलत बात। छोड़ो यार, अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगा डिप्रेशन में आ जाओगे। आजकल के बच्चों कुछ बोल भी नहीं सकते ना। क्या किया जाए, 10th वाला सवाल देखना है। 10th वाले सवाल में बहुत ही इजी है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है ना, ये x से बड़े के लिए कुछ और है, 1 से बड़े के लिए। वही देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 से छोटे में फंक्शन क्या है, 5ax माइनस 2b। तो भाई यहाँ अगर 1 डायरेक्ट भी पुट करोगे तो भी कोई आफत नहीं है, लेकिन चलो 1 माइनस h h टेंडिंग टू 0 ऐसा ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5ax की जगह पर 1 माइनस h माइनस 2b। ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर 5a माइनस 2b क्रिएट होगा, उसको दे देंगे इक्वेशन 1। राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, 3ax प्लस b, यानी x इक्वल्स टू 1 प्लस h, जहां पर x टेंडिंग टू क्या जाएगा 0। ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की जगह पर 1 प्लस h, ये हो जाएगा 3a, x की जगह 1 प्लस h और प्लस b, ये 0 हो जाएगा, तो ये 3a प्लस b क्रिएट हो रहा है इक्वेशन 2। तो भाई दोनों की दोनों फंक्शनल वैल्यू के भी तो बराबर होगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, फंक्शनल वैल्यू जो कि 11 दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, और एक यहाँ से आ गई 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। दोनों को सॉल्व कर लो, a और b आ जाएगा। अब ये मत बोलना इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। ठीक हो गया भाई। अच्छा 3 क्वेश्चन डाउट थे वो आपने करवा दिए सब पूरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मानवी खेतान जी बहुत ही बढ़िया, पूरा असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाए। ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है ना, और खासकर बॉयज होते ना तो मैं बोल भी देता, लड़कियों का कुछ पता नहीं है ना, दिल पे ले लें बातें। आधा असाइनमेंट सॉल्व किया, बहुत अच्छा किया। अगले साल क्या करना, 12th में अगले साल फिर से आना, फिर करना पूरा असाइनमेंट। कोई जल्दी थोड़ी अपने को इसी साल 12th निकालना, क्या जरूरी है, एक आध बार बढ़िया मैं सप्लीमेंट्री लगाएंगे, फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे, उसमें करेंगे पूरा असाइनमेंट। अभी से क्या मतलब। चलो कोई बात नहीं, नहीं बेइज्जती नहीं करूंगा मैं किसी की। तो बात ऐसी है, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, अब अपन आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो क्लास पर कॉपी निकाल लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था बताना मेरे को। गलत बात है, मैं सबका नाम लेके मतलब नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब समझ जाओ ठीक है। आणवी केतान जी ने कम से कम आधा असाइनमेंट किया, और उन्होंने कम से कम मुझे रिप्लाई किया कि सर ऐसी सी बात है, वही बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो जिन बच्चों का मैंने नाम लिया किसी का रिप्लाई भी नहीं आया, ठीक है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब वो किस लिए यहाँ पर है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। दिनकर साहब आ गए हैं, अरे यार कोई बता दो ग्रुप में कि असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, आ जाओ। मैं बता दे रहा हूँ, डिस्कशन ओवर। एक्चुअली क्या है देखो, मतलब अगर कोई और प्रॉब्लम होती ना तो समझ में आती बात। इन कंटिन्यूटी हमने, मेरे को ऐसा लग रहा है काफी ठीक से पढ़ा है, और बाकी सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सबको समझ में भी आ रहा है, और सबसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं।
तो इस वजह से मुझे तकलीफ होती है कि आप लोग क्यों नहीं करते। जब सब कुछ हो रहा है ना अच्छे से तो करना चाहिए। असाइनमेंट ये जो असाइनमेंट दिया ना इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, और ये जो असाइनमेंट था इसमें एक्चुअली होता क्या पता है, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। पिछले साल जो सीबीएसई में आए हुए ना वही क्वेश्चन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे इन क्वेश्चन को, सब में कुछ ना कुछ फाइंड करना था। तो ये समझ जाओ कि सीबीएसई में आते ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है और फंक्शन कंटिन्यूअस दिया रहता है किसी पॉइंट पे। तो इसलिए ये सब असाइनमेंट यार डिस्कशन जब भी हो ना उससे पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। बल्कि काफी टाइम से देख रखा हूँ मैं, तो संडे का वेट करता हूँ डिस्कशन के लिए। काफी कब कब दिया था असाइनमेंट यार, 2-3 क्लास पहले कर लिए थे काफी बच्चे इसको। तो लास्ट क्लास में मेरे को एक बात बताओ कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया था। मेरे को जहां तक याद है पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन तो होमवर्क दिया था, कोई शूरवीर किया है उसको ट्राई? यस किसी से सर बना? हाँ डन तो बोल दे रहा हूँ भाई, नाम भी बता दिया करो मेरे को। ये वॉइस में आप बोलते हो ना, आपका नाम नहीं सर पता। अनुराग। हाँ वेरी गुड। अनुराग इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। अनादि जी बोल रहे हैं डन। ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा पता नहीं किए हो कि नहीं किए हो रे सूरवीर, किए हो कि नहीं किए हो बताओ मेरे को। भाड़ में जाओ। मेरे को ये सर बताओ एक डाउट था। हाँ बोल भाई। सर आपने बताया था इसका आंसर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, बट अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू 3 रखें तो डिफरेंशिएबल है। लैम्डा की वैल्यू 3 रखने पर डिफरेंशिएबल है? यस सर। नहीं यार, नॉन डिफरेंशिएबल ही आना चाहिए आंसर तो। चल मैं वैसे एक बार देखता हूँ। 3 अगर होगा तो 3x² + 6 होगा ना। 3x² 6x 0 नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। नॉन डिफरेंशिएबल आना चाहिए भाई। डिफरेंशिएबल आ रहा है, चलो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोल रही है? लैम्डा की वैल्यू 3। हाँ भाई लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं किया हूँ सर। बहुत अच्छा किया नादिम, मुझे क्या नाम तेरा, पिंजानी, दिव्यांशु, अनादि इन लोग कर लिए। बहुत अच्छा किया पिंजानी। भाई एक बात बताओ, हमेशा ना मेरे को मतलब पिछले बैच तुम्हारे जो सीनियर थे ना उसमें तकलीफ देने वाले बालक जो थे वो डीपीएस एनटीपीसी के थे। एनटीपीसी का ग्रुप जो है ना वो पूरी तकलीफ दिया मेरे को, और बालकों के बच्चे सबसे ज्यादा सिंसियर थे जो तुम्हारे सीनियर थे। इस बार काम ही उल्टा हो रहा है, इस बार बालकों वाले तकलीफ दे रहे हैं। एनटीपीसी के तो तुम्हारे यहाँ है ही 2-3, ठीक है, बाकी एनटीपीसी का मेन क्राउड तो अप्लाइड में है। तो यहाँ पर बालकों वाले तकलीफ दे रहे हैं, कमाल की बात है। पिंजानी साहब बोलते नहीं किया। अच्छा किया वे हैं। हमको देश विदेश में बिजनेस भी संभालना है, सारी चीजें करनी, कहाँ टाइम हमारे पास, फालतू बात करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो जो डाउट वाला क्वेश्चन उसको भी करेंगे, ठीक है, इसके बाद करवाऊंगा, पहले इसको करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉरी होमवर्क वाला क्वेश्चन जो था। देखो कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो कौन सा था, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बताना यही था क्या? जिसमें फंक्शन 3 जगह रीडिफाइन था। पहले में लिखा था x, सेकंड में 2 - x, और थर्ड में -2 + 3x - x²। यही यस वाला सर। क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो लिखो शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 1, x equals to 2, but not differentiable at। देखो अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो ना तो आप बोलिए, उसमें ये मत सोचना कि टीचर की इंसल्ट हो जाएगी कि सर आप पढ़ा रहे हो और हम आपको ये बोल दे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। खासकर ये जो बालकों के स्टूडेंट है ना, आप सबके सब बहुत सिंसियर बच्चे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं या तो टेक्निकल इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुल के बोल सकते हैं, ठीक है। हर बच्चा खुल के बोल सकता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो और आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैथ्स में कहीं कमी हो जा रही है, तो वो फिर बहुत ही बड़ा नुकसान है। क्लास 12th है आपकी। शो दैट द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 1, 2, 1 और 2 पे ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, 2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन क्या है मैं लिख देता हूँ। फंक्शन है हमारा ये। देखो भाई कंटिन्यूअस वाला काम तुम लोग खुद से करोगे। 3x - 2, 3x - 2, 2x² - x, और तीसरा है
5x minus 4. This is for x 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 1 पे ये इक्वालिटी है। देन x बिटवीन 1 से लेकर के 2 तक, और फिर x ग्रेटर देन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है बोल रहा है, 1 और 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो 1 और 2 पे कंटिन्यूअस खुद से करना भाई, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। कंटिन्यूअस वाला काम तो आप खुद से करेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंशिएबल देखने वाला। तो कंटिन्यूअस के लिए या तो आप जगह छोड़ सकते हैं, या फिर पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं हम 2 के ऊपर, और कंटिन्यूटी उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। वो आपके घर पे करने का काम है, होमवर्क है। ध्यान रखना इस बात का, इसके लिए जगह जरूर छोड़ देना, ताकि आपको जब क्लास और कॉपी देखो तो जगह छूटी हो तो समझ में आ जाए हाँ ये करना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो हम क्या चेक करने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर, एड x इक्वल्स टू 2 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट अपना x टेंडिंग टू 0 f ऑफ, कहां पे चेक कर रहे हैं, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक है। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h के ऊपर, थोड़ा ध्यान समझना, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, उसके लिए फंक्शन ये है, यहाँ पर x की जगह 2 माइनस h पुट करना है, तो ये लिखा है 2 इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 2 माइनस h, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू 2 पे, इसको पूरे को ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पे, 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, 8 माइनस 2 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस h, ऐसा हो जाएगा। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखते हैं ये क्या होता है। वैसे h की वैल्यू इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी तो नहीं करेंगे फिलहाल, 2 नीचे भी h है। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 प्लस h, ऐसा हो गया, और ये माइनस 6 अलग से लिखा है डिवाइडेड बाई माइनस h। देखते हैं इसको इधर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें 2 इंटू कर देंगे तो ये लिखा हुआ है 2h स्क्वायर माइनस 8h और प्लस 8, और ये लिखा है प्लस h माइनस 8, और नीचे लिखा है माइनस h। ये 8 कैंसिल हो रहा है, अब ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है 2h स्क्वायर माइनस 7h होल डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ h को निपटा देते हैं, माइनस h कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस h कॉमन ले लोगे तो ये लिखा हुआ है 7 माइनस 2h, ठीक है, और नीचे वाले माइनस h से कैंसिल हो गया, h टेंडिंग टू 0 ये 7, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 7 आ जा रहा है। सिमिलरली देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हाँ फिर चेक करेंगे। तो इसको नोट करो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो खुद से। सर बोल। सर सेकंड स्टेप में क्या किए हैं? सेकंड स्टेप में फंक्शन में 2 माइनस एच पुट किए हुए, यही नहीं समझ में आएगा तेरे को। 2 माइनस एच मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी, उसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो इसमें 2 माइनस एच पुट करना है, एफ ऑफ 2 माइनस एच,
यहाँ पर x की जगह 2 माइनस एच पुट करेगा तो क्या होगा, देख 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, 2 इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस एक्स यानी माइनस 2 माइनस एच। आगे समझ में? यस सर। ये भेजा पहले क्यों नहीं लगा लेते तुम? हाँ तो शायद राइट हैंड डेरिवेटिव बताया किसी बालक ने। एक मिनट। राइट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल सही बताया, शायद ईशान कुरनल ने बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, वो बिल्कुल सही बता रहे हो। सॉरी दिव्यांशु ने बताई है, दिव्यांशु ने सही बताया है। हाँ दिनकर अलग आ रहा है, मेरे को पता है क्या आ रहा है, ये बता। अबे यार रब कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ 5 आ रहा है बिल्कुल सही, 5 ही आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा तभी तो नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पर, राइट हैंड डेरिवेटिव मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस साइड का हिस्सा मिटा रहा हूँ। निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, 2 पे। तो ये किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस h पे, 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, देख लेना मैं कितनी फिर रहेगा। 2 प्लस h मतलब 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ पर 2 प्लस h पुट करना है, x की जगह पर 2 प्लस h माइनस 4। ठीक है, ये ऐसा हो गया। फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर 6 आई थी है ना, 4 टू z 1 6, तो ये जाएगा माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या लिखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 5 टू 10 प्लस 5h माइनस का 10, ये गया और नीचे h चल रहा है उससे ये गया 5000 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 7 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 5, तो देयरफॉर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो हमको ये प्रूव करना था कि ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 1 और 2 के ऊपर कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस 1 और 2 के ऊपर आप खुद प्रूफ करेंगे। कंटीन्यूअस करने के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, वो काम खुद से करोगे। ठीक है, तो बस ये हो गया, मेरा काम हो गया। इसके बाद मैं स्टेप भी नहीं लिखूंगा, बहुत स्टेप लिख चुका हूँ यार। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, चलो लिख ही देता मैं, रो देते बच्चे नहीं तो यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 1 और 2 बराबर नहीं आई। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट कहां पर, x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, तो इसको लिख लो भाई, कंटिन्यूटी खुद से करोगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, इसके बाद फिर भाग जाना। और जो होमवर्क दिया था उसको एक बार और ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। भाई अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज भगवान की खातिर बता जरूर दें। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, तो कुछ बोलना चाहता है? शो दैट द फंक्शन f of x equals to mod of x plus 1 plus mod of x minus 1 for
all x belongs to real is not differentiable at x equals to -1 and 1. -1 x equals to -1 and x equals to 1. तो x इक्वल्स टू -1 और 1 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने को प्रूफ कर दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ तो भाई क्या लगता है रीडिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं इस फंक्शन को, क्योंकि मॉड आ रहा है। तो मॉड वाले फंक्शन में सबसे पहले क्या करना होता है, फंक्शन को रीडिफाइन। उसके बाद जो तुमको करना है यार, ये तो मेरे ख्याल से अब इसकी आदत पड़ गई होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकालना बहुत ईजी है। लिमिट ही तो सॉल्व करनी है, और लिमिट हम लोग कंटिन्यूटी से सॉल्व ही करते आ रहे हैं। अगर आपका लिमिट ठीक है तो फिर ये सब कुछ बनना ही बनना है, कुछ नहीं है इनमें इतना। बल्कि मैं पहली बार ये कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को इतना लंबा खींचा, नहीं तो मैं कभी इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचता। ठीक है, जल्दी से खत्म करके डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मॉड वाला फंक्शन जब भी ऐसा क्या करना होता है, रीडिफाइन। रीडिफाइन करते कहां पर है, जहां पर वो मॉड अपनी वैल्यू को बदल रहा होता है। कहां पे बदलता है, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पर वो जीरो हो रहा हो। तो जैसे कि पहले इस वाले मॉड को पकड़ लो, ये कहां पे जीरो हो रहा है, ये -1 पे जीरो हो रहा है। यानी -1 से पहले कुछ और है, -1 से बाद कुछ और। इसके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 1, यानी 1 से पहले ये कुछ और है और 1 के बाद कुछ और। तो ये कितने बार टूट रहा है फंक्शन, ध्यान से देखो। दो क्रिटिकल पॉइंट आए, -1 और 1, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -1 से छोटे के लिए कुछ और है, -1 से 1 के लिए कुछ और फिर 1 से बड़े के लिए कुछ और। तो 3 जगह ये फंक्शन टूट जाएगा, है ना, 3 पार्ट में टूट जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, -1 और 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला वाला ये बोल सकते हैं कि x लेस देन -1 के लिए, दूसरा x -1 से 1 के लिए, और तीसरा x ग्रेटर देन 1 के लिए। इक्वालिटी जहां मर्जी आए लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो भाई यहाँ और यहाँ लगा देता हूँ इक्वालिटी। अरे भाई समझ में आ रही है, कोई आफत वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं भाई -1 से छोटे के लिए, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होती है तो ये वाला मॉड जो है ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा कि नेगेटिव के साथ खुलेगा, अपने मन में बोलो। भाई क्या लिखा है, x+1 का मॉड। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी, कोई भी रख के देख लो ना, -1 से छोटा -2 रख के देख लो, x की जगह -2 रखोगे तो -2 + 1 नेगेटिव लिखा हुआ, यानी ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा इस इलाके में, पहले वाले में, है ना। तो ये अगर नेगेटिव के साथ खुलेगा तो मतलब ये -x -1 क्रिएट हो जाएगा। ये जो मॉड बाद वाला मॉड है, ये अगर इसमें -1 से छोटा पुट करके तो ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, दिख रहा है सबको। तो नेगेटिव साथ खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -x + 1 हो जाएगा। अब इसमें -x बचेगा, ये +1 और ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, -2x। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट -2x लिख रहा हूँ। भाई समझ में आ गया होगा यार, यहाँ पर ये -2x क्रिएट हो रहा है। -1 से 1 के लिए थोड़ा ध्यान समझना। एक बात बताओ, -1 से अगर बड़ा हो गया नंबर तो ये पॉजिटिव साथ खुलेगा कि नेगेटिव साथ खुलेगा। -1 से बड़ा 0 रख के देख लो, x की वैल्यू 0 रखे तो ये 1 लिखा हुआ है अंदर में, जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साथ खुलेगा। यानी इस इलाके में ये वाली चीज पॉजिटिव के साथ खुल रही है, तो ये x+1। और इसी इलाके में ये वाली चीज नेगेटिव के साथ खुलेगी, क्योंकि -1 से 1 के बीच की बात हो रही है। कोई भी नंबर रख लेते हो, 0 रख के देख लो तो ये नेगेटिव साथ खुल रहा है, तो -x+1 वो बन जाएगा, -x+1। तो यहाँ x और x कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बच रहा है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा। इसके लिए दोनों पॉजिटिव साथ खुलेगा, देख लो ये 2x क्रिएट हो जाएगा, दिख रहा होगा तुमको, है ना। 2x क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन हो गया रीडिफाइन। इस प्रकार फंक्शन रीडिफाइन होते हैं। कहाँ पे रीडिफाइन होते हैं, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे रीडिफाइन होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलते हैं, जहां वो मॉड वाली वैल्यू की 0 हो जाती है। तो ये फंक्शन हो चुका है रीडिफाइन। अब इसको जो करना है वो करेंगे। क्या पूछ रहा था ये, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1 and 1। तो -1 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x = -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे निकाल रहे हैं, x टेंडिंग टू -1 -1 ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 -h f ऑफ -1, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा -h, ऐसा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1, h टेंडिंग टू 0 होता है बे, गलत लिख रहा हूँ, h टेंडिंग टू 0, -1 -1 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ पर -1 -h पुट करना है, तो ये हो जाएगा -2 × -1 -h, ऐसा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर -1 यहाँ पे पुट करो, 2 आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये -2 डिवाइडेड बाय -h। सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है,
लिमिट h टेंडिंग टू 0, आंसर मैं देख के ही बता सकता हूँ -2 आएगा आंसर, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आने वाला है और राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे वो +2 आने वाला है, डिफरेंशिएबल नहीं निकलेगा। और वो कैसे होता है ये भी मेरे से कोई पूछा ही नहीं अभी तक। मैं बताया था तुम लोगों को कि मैं फंक्शन को देख के बता सकता हूँ वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये पूरा लेंथी मेथड सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। बल्कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या क्या आने वाला है वो भी मेरे को पता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेना पक्की बात है, -2 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। फिर 1 पे चेक करेंगे, वहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा 2 और वहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा तुम्हारा अपना 1 आएगा, नहीं 2 आएगा 2। तो भाई 1 के ऊपर फिर ये डिफरेंशिएबल मिलेगा, हाँ 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल मिलेगा क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा। चलो ठीक है, मैं बाद में ये ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। कोई पूछा ही नहीं अभी तक मेरे से, मैं मतलब देख के कैसे बता सकते हैं कि अपना ये है कि नहीं। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आने वाला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा -2, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है 2 + 2h - 2 डिवाइडेड बाई -h, तो ये और ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2 बच रहा है, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। राइट हैंड डेरिवेटिव मैं पहले ही बता दिया हूँ, देख लेना 0 आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं किस पे, एट x = -1 पे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 और डिवाइडेड बाई h। इसको सॉल्व करना है। -1 प्लस h -1 से थोड़ा बड़ा, -1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी है, -1 पे, यहाँ पे -1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, -1 × -2 +1 बन जाएगा, यानी 2 - 2 बनेगा, है ना। और नीचे रहेगा h, तो यहाँ पर भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 से कुछ भी जाती रहे, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया, दोनों बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं। यहाँ लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1। तो जैसे ये -1 पे देखे हैं वैसे 1 के ऊपर भी देख लेंगे। फंक्शन को देख के पता कैसे पता चलता है, देखो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल इजी है। कंटिन्यूटी में बताया था, अगर मान लो तुमको इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी देखनी होती -1 पे, तो कैसे देखते हैं भाई, ऊपर में -1 पुट कर, नीचे -1 पुट कर, दोनों अगर सेम आ रहा है तो फिर कंटिन्यूअस मिल जाती है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। भाई इसको डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 क्रिएट होगा। तो देख ले भाई, जब भी इस फंक्शन को लेकर के हम यहाँ पे लिमिट निकाले उसका डिफरेंशिएट -2 है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, -2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 को, 2 क्या होता है, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल 0 होता है, पता होगा तुमको, 11th में थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है। देख लो इसका डिफरेंशियल 0 आया। अब जब हम ये 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 2, यही होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख करके तुरंत पता चल सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और ये भी पता चल सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आंसर पहले ही है तो अपने को सॉल्व करने में फिर इजी होगा ना, सॉल्व करके तुरंत चेक कर सकते हो, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं इनमें प्लस माइनस की, ठीक है। तो ये नोट कर लिए क्या, -1 के ऊपर, अब +1 के ऊपर निकालते हैं। अब निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1। हो गया क्या भाई, कोई तो बताओ यार चैट बैठ करके। एक दिनकर ने डन लिखा और कोई लिखा ही नहीं, नींद भी आ गई क्या तुम लोगों को। ठीक है, सबका हो गया है। 1 के ऊपर निकालते हैं, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 के ऊपर निकाल रहे हैं तो 1 - h माइनस f ऑफ h होल डिवाइडेड बाई -h। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - h, 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये है 2, ये डायरेक्ट 2, अच्छा h को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये f(1) होगा। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 पुट करो, 2 है, 2 - 2 और -h है, ये 0 बाई -h लिखा है, यानी कि 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं,
x इक्वल्स टू 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई प्लस h। 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे पुट करना है क्या, 1 प्लस h, तो यानी 2 इंटू 1 प्लस h ऐसा हो जाएगा, माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पे जो कि है 2 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, ये गया h गया, 2 दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से देख लेना, 2 ही आएगा, तो 0 और 2 डिफरेंशिएबल नहीं है। Therefore, left hand derivative is not equals to right hand derivative. This implies that हमारा function f of x is not differentiable at x equals to 1. जिन लोगों ने कंटिन्यूटी का असाइनमेंट नहीं किया था वो उसका असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, उसको जो नहीं किया कर लेना। बाकी और कुछ क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी के होमवर्क में भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, उनकी फोटोज भेज दूंगा या फिर लिख के भेज दूंगा, जैसे भी 2-3 ही है, ज्यादा नहीं, तो उन क्वेश्चंस को भी कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास से अपन प्रॉपर अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात? प्रॉपर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब कैलकुलस पूरा स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक और बात करनी थी, अहम बात आप लोगों से, ध्यान सुनना इस बात को। देखो, अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है ना जो सोच रहा है कि ज्वाइन किया जाए, उनको बता देना कि अभी अगर ज्वाइन कर लो। एक्चुअली होता क्या है, कई बहुत जगह तक ना इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, तो अगर किसी को ज्वाइन करना वो इस वक्त करता है तब तो बच जाएगा, लेकिन अगर इससे भी अगर लेट कर देता है ना, अब अगर कंटिन्यूटी ये अपना डिफरेंशिएशन पूरा चालू हो गया और वो तब तक वो ज्वाइन नहीं किया है और उसके आगे बात चली गई, तो उसके बाद ना कवर कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये लास्ट पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने से पहले पहले कर ले, क्योंकि पूरा कैलकुलस यहाँ डिफरेंशिएशन से स्टार्ट हो। कंटिन्यूटी ये भी कैलकुलस का हिस्सा है, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का कैलकुलस है, इसमें प्रोसीजर है सॉल्व करने का। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक अपना प्रोसीजर होता है, उससे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के आने के बाद क्या होगा, हर क्वेश्चन के अंदर नया नया दिमाग लगता है, अलग अलग, मतलब थोड़ा इमेजिनेशन पावर उसमें ज्यादा लगती है, तो वो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट चीज है। तो उसके स्टार्ट होने से पहले अगर कोई ज्वाइन करना चाहे ना, तो उसको करवा दो ज्वाइन, क्योंकि नहीं तो उससे और लेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा बोल सकते हो कि समझ लो बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन जो भी स्टार्ट करेगा उसको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ना आए, लेकिन 11th थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए तभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब वैसा तो कुछ खास होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे हुए, लेकिन एक होमवर्क याद रखना कि तुमको क्या करना है। डिफरेंशिएबिलिटी नाम का जो चैप्टर था ना, डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स था ना क्लास 11th में, तो डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर को रिवाइज कर देना, और खासकर उसके अंदर जो फॉर्मूले थे कि किसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये सब जरूर अच्छे से देख ले। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, log x का क्या होता है, sin x cos x, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें जरूर एक बार अच्छे से देख लेना। यही होमवर्क है तुम्हारा बस। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो।